ओके, सो आज हम लोग देखेंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर का फ्लैग्स के बारे में, है ना। तो एक इसमें फ्लैग रजिस्टर होता है ना, फ्लैग रजिस्टर होता है, ठीक है। और ये जो फ्लैग रजिस्टर होता है ये होता है 8 बीट का। कितने बीट का होता है? 8 बीट का फ्लैग रजिस्टर होता है ऐसे, है ना। और 8085 माइक्रो प्रोसेसर में टोटल 5 फ्लैग्स होते हैं। कितने फ्लैग्स होते हैं? 5 फ्लैग्स, है ना। और ये 5 फ्लैग्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये है एस फॉर साइन फ्लैग, दूसरा है जेड फॉर जीरो फ्लैग, ठीक है। एसी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पी फॉर पैरिटी फ्लैग एंड सीवाई फॉर कैरी फ्लैग, है ना। तो इसके लिए हम लोग एक एक करके समझते हैं कि साइन फ्लैग क्या है, और सबके बारे में हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते चलेंगे, है ना। तो हम लोग लेटेस्ट सपोज एक एडिशन कर रहे हैं 8 5, है ना, 6 8, कुछ भी इस तरह का 2 हेक्साडेसिमल नंबर है जिसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, है ना। तो ऐड करने में चाहे तो आप ऐसे ऐड कीजिए, है ना। हेक्साडेसिमल नंबर को ऐड करना जानते हैं? ओके, सो ए मीन्स 10 प्लस 5 कितना हो गया? 15 मीन्स क्या होता है? एफ। तो क्या यहां से कैरी जनरेट हुआ? नहीं, कैरी जनरेट नहीं हुआ। यहां मतलब कि यहां से जो जनरेट होता है उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी कैरी। तो ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हुआ नहीं, तो उसको हम लोग ले लेंगे 0, है ना। अब जो सेकेंड बिट से जो यहां से जनरेट होता है, क्योंकि एक जो यहां पर एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, वो 8 बीट का होता है ना। तो जैसे इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये 4 बीट में ये, है ना, 1 0 0 0 और ये 5 मीन्स 0 1 0 1, है ना। ये हो गया 5। और इस तरह से 6 क्या होगा? 0 1 1 0, और ए क्या है? 10, तो ये 10 प्लस 2, ये हो गया, ऐसे होता है ना। तो ये वाला जो है ये 5 है ना, ये 5 है, ये वाला ये 8 है, और ये क्या है? ये है आपका 6, और ये क्या है? F, है ना। तो सॉरी, ए। इसको आपको ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे? चाहे तो आप डायरेक्टली, अगर हेक्साडेसिमल में आता है तो हेक्साडेसिमल में ऐड कीजिए, और नहीं आता है तो आप इसको डायरेक्ट बाइनरी एडिशन आता है, बाइनरी से कीजिए। 1 0 क्या हुआ? 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1। तो ये देखिए, अब यहां से कोई कैरी गया क्या? नहीं। तो यहां से जो कैरी जनरेट होता है फर्स्ट निबल के बाद, निबल बोलते हैं 4 बीट को, है ना। तो फर्स्ट निबल के बाद जो जनरेट होता है कैरी, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी कैरी। जनरेट नहीं हुआ इसलिए 0, है ना। ओके, सो यहां पर आ गया आपका ऑक्सिलरी कैरी। फिर आप इसको ऐड कीजिए, है ना। सो ये 0 0 0 1 1 0 1 1 एंड 1 0 1, है ना। और ये 8 प्लस 6 कितना होगा? 14 मीन्स ई, 14 मीन्स ई, हेक्साडेसिमल में ई। तो ये वाला जो वैल्यू है वो क्या हुआ? ई, और ये वाला जो वैल्यू है वो क्या है? एफ। आप निकाल के देखिएगा इसका वैल्यू। ये 15 है, 15 का मतलब एफ, और ये 14 है, 14 का मतलब ई। अब यहां से भी कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, इसको बोलते हैं कैरी। ये कैरी है, ये 0 है ना। इसको समझिए आप क्या हिसाब किताब है ना। तो ये है एक कैरी फ्लैग, इसको बोलते हैं CY, है ना। तो CY आप निकालना सीख के क्या होता है? तो CY हो गया इस केस में 0, 1 भी हो सकता है, ठीक है। ऑक्सिलरी कैरी भी आप समझ गए, ये भी इस केस में है 0, ठीक है। अब जो फाइनल रिजल्ट है उसमें नंबर ऑफ वंस को काउंट कीजिए। अगर वो इवन आता है तो इवन पैरिटी होगा,
और अगर ओड आता है तो ओड पैरिटी होगा। अगर इवन पैरिटी आएगा तो P इज इक्वल टू 1 होगा, और अगर ओड पैरिटी आएगा तो P इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 7 इज odd number, 7 is odd number, okay, 7 is an odd number, so odd number होगा तो क्या होगा, P is equal to क्या हो जाएगा, 0, P is equal to क्या हो जाएगा, 0, और अगर यही इवन नंबर आता तो क्या होता, 1, ठीक है। अब जीरो फ्लैग क्या होता है, जीरो फ्लैग में अगर ये रिजल्ट 0 आता, सब चारों के चारों सबके सब 0 आ जाते है ना, तो उस केस में Z1 होता है। अगर जो ये रिजल्ट है ना, इफ रिजल्ट इज नॉन जीरो, इफ रिजल्ट इज नॉन जीरो तो Z का वैल्यू होता है 0, है ना, एंड इफ रिजल्ट इज 0 देन Z इक्वल टू 1, है ना। तो यहां रिजल्ट क्या है, 0 है कि नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, मतलब कि Z 0 है ना। और साइन फ्लैग मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होता है ना, ये होता है LSB, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये दिस इज योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में जो आता है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है इसमें, है ना। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है यहाँ पर, 1, तो यहाँ पर S इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, है ना। तो ये फ्लैग है। अब ये फ्लैग रजिस्टर का वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं, है ना, तो देखिए ये हो गया। अब इसमें फर्स्ट में है S इक्वल टू क्या है हमारा, 1, Z का वैल्यू क्या है, 0, इसके बाद जो जहां जहां, हाँ ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने का है कि आप इधर से राइट हैंड साइड से एक छोड़ के, है ना, पहला को छोड़ दीजिए, यहां क्रॉस कर दीजिए, दूसरा को छोड़ दीजिए, यहां क्रॉस कर दीजिए, और तीसरा को छोड़ दीजिए, यहां क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने होते हैं, 5, तो इसमें 3 जगह को आपको खाली छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इधर से आप एक पहला छोड़ दीजिए, है ना, दूसरे को क्रॉस कर दीजिए, तीसरा छोड़ दीजिए, चौथे को क्रॉस कर दीजिए, फिर पांचवे को छोड़ दीजिए, छठे को क्रॉस कर दीजिए, बस इतना 3 क्रॉस लगा दीजिए आप अल्टरनेट, है ना, सेकेंड राइट से सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। उसके बाद आप यहां से ये ऑक्सिलरी कैरी आ जाएगा। ऑक्सिलरी कैरी इस केस में क्या आया है, 0, ओके। पैरिटी क्या आया है, 0, और कैरी फ्लैग क्या आया है, 0, है ना। तो यहां इस तरह से आपका ये आ गया फ्लैग रजिस्टर का भी वैल्यू निकलता है। कैसे, जहां जहां आप ये क्रॉस लगाए ना, सबको 0 कीजिए, तो क्या हो गया, 4 बीट को पहले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 मतलब 8, और 0 0 0 मतलब 0। तो फ्लैग का वैल्यू क्या हो गया, फ्लैग में क्या स्टोर हो गया, 80 हेक्साडेसिमल। अभी इस केस में, इस एग्जांपल को अगर हम लोग करते हैं तो इसका मतलब है कि जब हम एरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो सारे के सारे फ्लैग्स अफेक्टेड होंगे, सारे के सारे फ्लैग अफेक्टेड होंगे। और इसका फिर से मैं एक बार रिवीजन कराता हूं क्विक। कैरी फ्लैग क्या होता है, जो लास्ट से यहां से जो कैरी जनरेट होता है वो होता है C/, है ना। P क्या है, रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस को काउंट कीजिए। अगर इवन आता है तो इवन पैरिटी है, और अगर इवन पैरिटी होगा तो P इक्वल टू 1 होगा। अगर रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस ओड होंगे तो ओड पैरिटी होगा, ओड पैरिटी होगा तो P का वैल्यू 0 होगा। और ऑक्सिलरी कैरी 4 बीट के बाद जो यहां से कैरी जनरेट होता है उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी कैरी। और ये है Z, जीरो फ्लैग में अगर रिजल्ट पूरा का पूरा लास्ट में 0 0 0 0 आ जाता है, अगर 8 0 आ जाता, उस केस में ये कैरी फ्लैग, ये जीरो फ्लैग सेट हो जाता, 1 हो जाता। लेकिन अगर रिजल्ट नॉन जीरो है तो जब भी रिजल्ट फाइनल रिजल्ट नॉन जीरो होगा तो Z इक्वल टू 0 होगा। और जो साइन फ्लैग है, साइन फ्लैग ये बताता है आपको कि आपका जो फाइनल रिजल्ट आया वो प्लस है या माइनस है। लेकिन ये प्लस और माइनस तब आएगा जब आपका
टूज कंप्लीमेंट में आप एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे तब मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट आपको प्लस माइनस रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप सिंपल एडिशन कर रहे हैं तो आपको एस का वैल्यू निकालना है, तो आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट जो पहला है ना ये वाला, यहां पर देखिए अगर ये वाला 1 है तो ये 1 होगा, ये 0 है तो ये 1 होगा। वैसे एस इक्वल टू 1 का मतलब होता है नेगेटिव नंबर और एस इक्वल टू 0 का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर। मतलब अगर ये रिजल्ट आया है तो इससे हम ये कंक्लूड करेंगे कि हमारा जो रिजल्ट आया है वो नेगेटिव है, कि क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, पहला जो बीट होता है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो अगर पहला बीट अगर 1 है तो एस इक्वल टू 1 हुआ, मतलब नंबर आपका रिजल्ट नेगेटिव आया है। और एस इक्वल टू 0 आ गया, मतलब पहला बीट अगर आपका 0 आ गया तो इसका मतलब आपका रिजल्ट क्या आया है, पॉजिटिव आया है ना। तो इस तरह से और भी हम लोग देख सकते हैं, है ना। सब्सट्रैक्शन के बाद भी आप देख सकते हैं, सब्सट्रैक्शन में यहाँ पर जो हम कैरी जनरेट हो रहा है वहां पर बोरो जनरेट होगा। ओके, सो हम लोग उसको देखेंगे, है ना। कभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कभी बात करेंगे तो देखेंगे। आपको आई होप कि 8085 के 5 फ्लैग्स समझ में आ गए होंगे, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।